और चलिए बात करते हैं अदिति के अनोखे रिकॉर्ड की। हमें से ऐसा कोई नहीं जिसने कभी न कभी स्कूल मिस न किया हो, लेकिन भोपाल की अदिति भार्गव ने स्कूल कभी भी मिस नहीं किया। वह लगातार 15 साल तक स्कूल जाती रही और उनका नाम इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। अदिति की निगाहें अब 20 साल तक लगातार स्कूल जाने पर टिकी हुई है। वह अपने नाम ये अनोखा रिकॉर्ड करना चाहती हैं। उन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए आवेदन भी कर दिया है। अनोखा रिकॉर्ड है, वाकई में अनोखा रिकॉर्ड कैसे बना, इस पर चर्चा करने के लिए खुद अदिति हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। उन्हीं से बातचीत करते हैं। अदिति, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सो मच सर। कैसे संभव हो पाया अदिति, कैसे, क्या शुरू से ये मन में था कि कुछ अलग करना है या फिर अपने आप ये सब होता चला गया? अपने आप होता चला गया। एक्चुअली पहले ऐसा था कि बचपन में पढ़ाई मिस नहीं करनी, फिर एक साथ धीरे धीरे एक साल होते होते वो रिकॉर्ड बन गया, कब पता भी नहीं चला। बिल्कुल, लेकिन अदिति एक और चीज ये भी होती है ना कि कई बार फैमिली के ऐसे फंक्शंस होते हैं या फिर कभी कोई ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं जब हम नहीं जा पाते स्कूल या फिर मन नहीं करता है। क्या ऐसा कभी नहीं हुआ? हुआ था, शादी वगैरह भी होती है, बट पढ़ाई मेरे ख्याल से ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। और शादीज वगैरह भी मैंने अटेंड करी है। कई बार ऐसा होता था कि रात रात भर सोई भी नहीं है, अगले दिन स्कूल पहुंचती थी। कोशिश करती थी कि पढ़ाई कभी मिस ना करूं, क्योंकि पढ़ाई ही है जो हमें आगे, हमें जो बनना है वो बनाएगी। बिल्कुल, अच्छी सोच थी आपकी और इस अच्छी सोच ने आज आपको विश्व विख्यात कर दिया है। लेकिन एक और चीज़ ये भी होती है ना कि कई बार स्टूडेंट्स के मन में होता है, अब हालांकि आप पढ़ाई के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेट रही हैं तो ऐसा आपके साथ तो नहीं हुआ होगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि यार आज तो वो लेक्चर लगने वाला है, ना जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, बोर हो जाएंगे, या फिर ऐसा है कि वो टीचर थोड़े से खड़ूस हैं, उनसे नहीं पढ़ना है, आज नहीं जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। पेरेंट्स को कोई बहाना बना दिया कि नहीं जाना है। ऐसा आपके साथ कभी नहीं हुआ? होता था कि टीचर्स का भी कभी कभार बोरिंग लेक्चर्स तो होते ही है, बट हमें हमेशा अटेंड करना चाहिए, क्योंकि उससे अगर हम अटेंड करेंगे तो हमें स्टडीज में आगे हेल्प होती है कि हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती फिर। बिल्कुल, लगातार मेरा ऐसा मानना है कि हर टीचर का अलग अलग नेचर होता है, बट हमें भी अपना कोशिश करना चाहिए कि हम भी उनके साथ अच्छे से डील कर सके, क्योंकि हर किसी का नेचर डिफरेंट होता है इस वर्ल्ड में। इसमें पेरेंट्स का कितना सपोर्ट रहा? कैसे आपको पेरेंट्स हेल्प करते थे कि नहीं आपको स्कूल जाना ही है? तो क्योंकि उनके लिए फिर मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता होगा, या अगर कहीं किसी फैमिली फंक्शन में गए हैं और वहां से आपकी जिद की वजह से उन्हें वापस जल्दी लौटना पड़ता होगा। जी ऐसा होता था। तो जैसे मैं मना कर देती थी कि मुझे किसी फंक्शन में नहीं जाना, स्टडीज मिस नहीं करनी, तो फिर मम्मा या पापा में से किसी एक को रुकना पड़ता था मेरे वजह से। और फिर ऐसा भी होता था कई बार कि वो लोग गए हैं, मैं घर में हूँ, तो मेरी दीदी मुझे संभाल लेती थी। बिल्कुल, लेकिन एक और चीज़ मैं ये भी जानना चाहूँगा कि ये सब तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा फ्रेंड सर्कल बहुत मायने रखता है। कई बार फ्रेंड्स होते हैं जो सोचते हैं और कहते भी हैं कि यार नई मूवी लगी है, क्यों ना फर्स्ट शो देख करके आया जाए, आज स्कूल नहीं जाते हैं, सैटरडे है या फ्राइडे है, संडे आने ही वाला है, तो क्यों ना मूवी देख कर आ जाएं, या इस तरह से कोई और अब कहीं कोई दूसरा फंक्शन हो या उसमें कहीं चलना है। तो इस तरह के फ्रेंड सर्कल के साथ भी कोई ग्रुप में कहीं जाना नहीं होता था? जाती थी, बट आई डोंट लाइक वॉचिंग मूवीज एक्चुअली। ओके, तो इसीलिए मेरे को ये थोड़ा अच्छा रहा, पॉजिटिव रहा कि मैं ऐसा कुछ अटेंड नहीं करती थी। बट हाँ, पार्टीज वगैरह सब एंजॉय करते थे। वो स्टडीज के साथ थोड़ा एंटरटेनमेंट भी जरूरी है कि ताकि माइंड फ्रेश रहे। अच्छा, स्टार्टिंग में तो ये होता होगा कि बहुत लंबे समय तक तो आपको नहीं पता रहा होगा कि आप कंटिन्यू स्कूल जा रही हैं और ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन ये आपको कब महसूस होने लगा कि मैं लगातार अभी इतने वर्षों से जा रही हूँ तो अब मुझे लगातार कई साल तक कंटिन्यू स्कूल जाना है, मैं कभी स्कूल मिस नहीं करूँगी, ये कब आपको लगने लगा?
ये मैं जब 5th या 6th स्टैंडर्ड में थी तब मुझे ऐसा लगा कि अब जहाँ इतने साल कर लिए वहाँ एक एक साल करके और कर ही लेते कंटिन्यू, कि पूरा हो ही जाए, रिकॉर्ड ही बन जाए। वाकई में बहुत अच्छी सोच थी आपकी। इसमें फैमिली मेंबर्स और माता पिता के अलावा किस किस का सपोर्ट रहा कि नहीं चाहे कुछ हो जाए आपका ये रिकॉर्ड नहीं टूटने देना है? स्कूल का सपोर्ट, क्योंकि उन लोगों ने ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया कि मैं डेली स्कूल जाने की इच्छुक होती थी, और मेरी सारी टीचर्स, सारी वहाँ की प्रिंसिपल सिस्टर पवित्रा, मैं कार्मल कॉन्वेंट BHEL से पढ़ी हुई हूँ, वहाँ की प्रिंसिपल, और बाकी मेरे सारे फ्रेंड्स जिन्होंने भी मेरे को सपोर्ट किया, मेरे सारे वेल विशर्स सब। अदिति, कई बार ऐसा होता है कि हमारी अच्छाई दूसरों पर भारी पड़ने लगती है, तो स्कूल में आपके फ्रेंड सर्कल में तो ऐसा नहीं होता था, क्योंकि आपके टीचर्स बोलते होंगे कि अदिति को देखो वो तो डेली स्कूल आती है, आप क्यों बहाने बनाते हो? तो फिर उन लोग को बड़ा डर लगता होगा कि अरे यार फिर कल अगर नहीं गए तो परसों टीचर यही कहेंगे कि अदिति तो रोज आती है, आप लोग नहीं आते। ऐसा कभी हुआ किसी फ्रेंड के साथ? जी, ऐसा बहुत होता था, और साथ में ये भी होता था कि उन लोगों के लिए भी एडवांटेज था, क्योंकि मेरे पास सारा वर्क मिल जाता था उन लोगों को। मैं डेली जाती थी तो सब कंप्लीट होता था, सारा होमवर्क भी कंप्लीट मिलता था, तो उन लोगों के लिए भी फायदा था, तो इतना क्रिटिसाइज नहीं करता था कोई। नहीं, ये भी अच्छा है, सबको सारे नोट्स मिल जाते होंगे, और फिर उसके बाद तो फिर लाइनें लगी रहती होगी कि अदिति आपकी नोटबुक मुझे दे दीजिएगा, कल मैं नहीं आई थी, परसों मैं नहीं आई थी, तो फिर वो तो चलती रहती होगी। हाँ, सुबह मैं जल्दी पहुंच जाती थी स्कूल, तो सारी मेरी बुक्स कॉपीज सब बाहर होती थी, डेस्क पे सारे फ्रेंड्स के पास होती थी। बिल्कुल। अब फ्यूचर में क्या लक्ष्य रखा है, क्या सोचा है, आगे क्या करना है? मुझे अभी आगे सिविल जज बनना है। मैंने अभी BLLB ऑनर्स के लिए अप्लाई किया, मेरा कॉलेज का फर्स्ट ईयर है ये, और बाकी मुझे अपने रिकॉर्ड को ही तोड़ना है, 20 इयर्स का रिकॉर्ड बना के। ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा? इसके लिए कुछ और एक प्लान तैयार किया है, कोई स्ट्रेटेजी है, उसके तहत ये काम होगा, या फिर जैसा अभी तक चलता आया वैसे ही चलता रहेगा? वैसे ऐसे ही चलता रहेगा, और प्लान ये भी है कि मैंने जो कोर्स ऑप्ट किया वो 5 इयर्स का है, तो मैं कंटिन्यू करूंगी इसको भी 5 इयर्स तक, और ताकि ये बन जाए रिकॉर्ड। अभी लॉकडाउन और इस कोरोना काल की वजह से क्या इस पे कोई इफेक्ट हुआ? नहीं, मेरी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई है, वहां पर डेली अटेंडेंस होती है, तो मैं वहां पर अपने अटेंडेंस दे रही हूँ डेली वो अटेंड करती हूँ मैं क्लासेस। जी, अटेंडेंस का आपने जिक्र किया, तो ये आप रिकॉर्ड किस तरह से रखती थी जब आपने अप्लाई किया होगा इस रिकॉर्ड के लिए? तो फिर क्या एक पूरा रिकॉर्ड आपने बनाया होगा कि किस तरह से कब कब कितने कितने दिनों तक के लिए आप क्लासेस गई हैं, कहाँ आपने एक भी क्लास मिस नहीं की है, एक पूरा एक खाका आपने तैयार किया होगा? जी नहीं, इसके लिए स्कूल से सर्टिफिकेट मिला था, तो जब हमने अप्लाई किया था उनने एविडेंस के तौर पे हमसे सर्टिफिकेट्स वगैरह मांगे थे, और सारे एविडेंस वगैरह, और स्कूल से भी कांटेक्ट किया था कि इज इट ट्रू, तो उनने स्कूल के रिकॉर्ड्स भी चेक करे थे सारे। जी, दूसरों के लिए अब आप और क्या मैसेज देना चाहते हैं कि वो और किस तरह से अपने आप को इस तरह के लक्ष्य बनाने में इम्प्रूव कर सकते हैं, नहीं तो कम से कम पढ़ाई के प्रति उनका रुझान और ज़्यादा अच्छा हो जाए? क्योंकि ये जो ब्रेक हुआ लॉकडाउन और उसके बाद फिर कोरोना, और अभी भी स्कूल स्टार्ट नहीं हुए हैं, तो एक लंबा गैप को क्या है, ये लंबा जो गैप हुआ है वो फुलफिल करना बहुत मुश्किल होगा उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि एक दिन अगर छुट्टी हो गई तो दूसरे दिन स्कूल जाने में ऐसा लगता है कि अरे यार कितने दिन बाद स्कूल जा रहे हैं, और अब जाएं भी या ना जाएं, तो उनके लिए गैप बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। उनको आप क्या मैसेज देंगे? जी, मेरा मानना है कि स्कूल से गैप बच्चे इसलिए लेते कि होमवर्क कंप्लीट नहीं हो पाता। उसका एक कारण है कि वो लोग पार्टीज और नाइट आउट्स वगैरह में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, तो मैं बोलना चाहूंगी कि इसको थोड़ा शॉर्ट कीजिए, आपकी पार्टीज और नाइट आउट्स अटेंड कीजिए, इट्स गुड फॉर आवर एंटरटेनमेंट, बट थोड़ा शॉर्ट कीजिए कि ताकि आप अपनी स्टडीज पे ज्यादा ध्यान दे सके, क्योंकि आपकी आगे की लाइफ ऐसी होनी चाहिए कि आप ये जाके अटेंड कर सकते हो, बट स्टडीज आप दोबारा नहीं कर सकते, क्योंकि स्कूल लाइफ आपको दोबारा नहीं मिलेगी कभी।
नहीं, ये तो खैर आपने बहुत सही कहा कि वो स्कूल लाइफ कभी किसी के जीवन में दोबारा नहीं आती, लेकिन उसके बाद भी एक सवाल है। नो डाउट आप बहुत मैं अगर लोकल लैंग्वेज का जिक्र करूं तो पढ़ाकू किस्म की हैं। इसके अलावा ये कह लीजिए कि आपको आपका डेडिकेशन पढ़ाई के प्रति बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद भी कई बार ऐसा होता है कि बोझिल सा लगने लगता है कि यार आज एक दिन स्कूल नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा। कभी ऐसा होता भी था तो फिर कैसे मन को मनाते थे? यही होता था कि अगर हम नहीं जाएंगे तो फिर हमें पता भी नहीं चलेगा, और मोस्टली बच्चों में कंपटीशन लगा रहता है कि हमें आगे अच्छा करना है पढ़ाई में, कंपटीशन मतलब फर्स्ट आना है क्लास में। तो उसके लिए हमें ये हेल्पफुल करेगा अगर हम डेली जाएंगे तो हमें पता रहेगा, हम कोई भी नोट्स मिस नहीं करेंगे। और मोस्टली टीचर्स के जो नोट्स होते हैं वो कोई भी कोचिंग सेंटर्स भी आई थिंक सो नहीं दे सकते, क्योंकि वो लोग ज्यादा एक्सपीरियंस होते हैं और वो हर टाइप के बच्चे से डील करते हैं। तो उनको ज्यादा नॉलेज होती है कि बच्चे किस होंगे, और वहां पर हर बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं स्कूल्स में। जिस कंपटीशन का आपने जिक्र किया, तो क्या ये 100% अटेंडेंस का कंपटीशन आपसे किसी ने लगाया स्कूल में? क्या आपको देख करके कोई और ऐसा था जो आपको जी वो होता था कि कुछ कंपटीशन लगाते थे, बट किसी ना किसी साल किसी ना किसी का वो टूट जाता था, तो वो मेरा बन गया कंपटीशन में। चलिए, मतलब आप हर कंपटीशन में सबसे आगे रही, कम से कम स्कूल जाने के मामले में। तो इसके अलावा आपकी और क्या क्या हॉबीज थी? किस तरह से आप अगर कहीं कोई मन में ऐसा लगता था कि खाली खाली सा है, बहुत ज़्यादा बोझ लगने लगता था, बहुत ज़्यादा टेंशन होता था, तो फिर किस तरह से आप किन हॉबीज़ के तहत अपने मन को डाइवर्ट करती थी, माइंड को किस तरह से डाइवर्ट करती थी? मैं एक्चुअली ब्लैक बेल्ट हूँ कराटे में, तो मैंने स्कूल में स्टडीज के अलावा साइड बाय साइड ये भी करा है। मैं ब्लैक बेल्ट हूँ कराटे में, मैं एनसीसी कैडेट रही हूँ बेस्ट स्कूल की। मैं यूसी मैथ्स से नेशनल लेवल विनर हूँ और इंटरनेशनल के लिए क्वालिफाई किया हुआ है। मैंने अपने स्कूल को भी सोशल सर्विस मिनिस्टर के उसमें सर्व किया है। बाकी मुझे पेंटिंग करना बहुत पसंद है, कुकिंग करना बहुत पसंद है, बुक्स रीड करना बहुत पसंद है, और ऐसी बहुत सारी चीजें जैसे डांस करना, तो मैं उन सब में बिजी कर लेती थी और साइड एक्टिविटीज के रूप में। इतना सब इतने कम समय में हो पाता था? क्योंकि कई बार तो ऐसा होता है कि अगर बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है तो फिर उसका दूसरी जगह बहुत ज़्यादा ध्यान लगता नहीं है, और स्पेशली किचन में तो बिल्कुल भी नहीं। अगर मम्मा 4 बार कह भी दे कि चाय बनाकर पिला दो तो बिल्कुल नहीं, हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी। ऐसा नहीं होता था? होता था कभी कभी, बट साइड बाय साइड ये सब भी आना चाहिए, क्योंकि वी वांट टू बिकम अ मल्टीटास्कर इन लाइफ। आई एक्चुअली वांटेड टू बिकम अ मल्टीटास्कर, तो मैंने ऐसा करा, होप कि मैं सब काम सीखूं, भले ही करूं नहीं, बट आना सब चाहिए। बिल्कुल, एक लास्ट मैसेज आपसे। सीखने के लिए बहुत कुछ है स्टूडेंट्स के लिए, हम जैसों के लिए, और बाकी कई लोग चाहे बड़े हों या छोटे, आपका जो डेडिकेशन है वो बेहद खास है, जो एक अनुशासन है वो बेहद महत्वपूर्ण है। क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? एक लास्ट कमेंट। जी, सबको यही बोलना चाहूंगी कि आप जो करें उसमें फुल डिटर्मिनेशन, फुल फोकस के साथ करें। आप खुद श्योर हो जाएंगे कि आप उसको अचीव कर सकते हैं अगर आप पूरी मेहनत और पूरी लगन के साथ करेंगे उसको। तो चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अदिति, समय निकालकर हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी अदिति, जिन्होंने न चाहते हुए भी एक ऐसा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है जो बेहद मुश्किल है, और ये मुश्किल इस लिहाज से भी है क्योंकि शायद हर वो शख्स इस दौर से गुजरता होगा जो स्कूल जाता है, और एक दिन भी अगर स्कूल मिस हो जाए तो फिर अदिति के लिए तो बहुत भारी था वो पल। 15 साल लगातार वो स्कूल गई हैं, और कैसे उन्होंने ये रिकॉर्ड हासिल किया ये शायद उनसे अच्छा और कोई नहीं जान सकता। इसीलिए हमने उनसे उनके जो अनुभव थे वो आप तक पहुंचाने की कोशिश की। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबर मंदसौर से मंत्री हरदीप सिंह डंग के कार्यक्रम के दौरान हंगामा हो गया। कांग्रेसी कार्यकर्ता और मंत्री जी के बीच बहस हो गई है। मंत्री के संबोधन के दौरान कांग्रेसी भी मौके पर पहुंचे। मंत्री कमलनाथ सरकार की आलोचना कर रहे थे। कांग्रेस जिलाध्यक्ष करवीर सिंह ने कटाक्ष किया। मंत्री के पास पहुंचने पर पुलिस ने
बीच बचाव किया। पुलिस ने जिलाध्यक्ष और कार्यकर्ताओं को रवाना किया। सीतामऊ विधानसभा क्षेत्र के रतनपुरा गांव की ये घटना बताई जा रही। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नरेंद्र धनोतिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, आखिर क्या हुआ था एकाएक वहां पर? जी दीपेश, बताना चाहूंगा कि हरदीप सिंह डंग जो कांग्रेस के विधायक रहे हैं वहां पर और इस्तीफा देकर के बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और अभी मध्य प्रदेश शासन की कैबिनेट मंत्री है। चुनाव की भी घोषणा नहीं हुई लेकिन उसके पहले ही विधानसभा क्षेत्र में दौरे कर रहे हैं और लगातार जो उनकी योजना है मध्य प्रदेश शासन की और केंद्र सरकार की योजना है उनको जनता के बीच में बता रहे हैं और कहीं न कहीं से एक चुनावी माहौल भी तैयार कर रहे हैं। इसी को लेकर के एक रतनपुरा गांव में जब वहां पहुंचे थे तो वो मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएं गिना रहे थे और नरेंद्र मोदी सरकार की योजनाएं भी लोगों को बता रहे थे और ये भी उन्होंने बताया कि कमलनाथ सरकार के 15 महीने के शासन में सारी योजनाएं बंद कर दी गई, कोई भी काम नहीं हुआ। इसी कारण में कांग्रेस छोड़कर के भारतीय जनता पार्टी में आया। इसी दौरान वहां पर युवा कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे कर्मवीर सिंह वहां पहुंचे और उन्होंने मुंह जवानी शुरू कर दी। वहां आपस में जब बातचीत होने लगी और बातचीत यहाँ तक बढ़ गई कि कर्मवीर सिंह हरदीप सिंह डंग का माइक छीनने पहुंच गए, तभी पुलिस ने वहां पर बचाव किया और उनको वहां से रवाना किया। तो इसको लेकर के अब सियासत होने लगी है, जहाँ कांग्रेस का आरोप है कि हरदीप सिंह झूठ बोल रहे हैं। वही हरदीप सिंह डंग और भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष से भी हमने बात की, नानालाल अठोलिया से। उनका कहना है कि सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए और अपनी विफलता को छिपाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो विकास किया जा रहा है उससे बौखलाहट में इस तरह की हरकतें कर रहे हैं और सिर्फ मीडिया में आने के लिए सुर्खियां बटोर रहे हैं। दीपेश जी, बिल्कुल, इसको लेकर क्या कोई कानूनी कार्रवाई हुई है? अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन इस तरह से अगर लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता अगर हरकत करेंगे तो वो एक पुलिस में कंप्लेंट जरूर करेंगे कि चलती सभा में मंत्रियों के दौरे के बीच में अगर इस तरह की कोई हरकतें करते हैं तो वहां पर शांति व्यवस्था भंग हो सकती है। तो इन्होंने पुलिस अधीक्षक से बात की है कि इस तरह की दोबारा हरकत ना हो, इसके लिए पुलिस व्यवस्था वहां पर माकूल रहे। कोई भी अगर बात करना है, किसी मंच पर बात करना है तो वो मंच पर आए और वहां पर किसी मुद्दे पर बात करना हो तो अपने नेता को भेजे। इस तरह से अगर चलती सभाओं के बीच में कोई कांग्रेस कार्यकर्ता जाएंगे और इस तरह की हरकतें करें तो वहां शांति व्यवस्था भंग हो सकती है। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, खबर रायपुर से। सीएम का फर्जी ऑडियो वायरल हुआ है। शराब दुकान खोलने की अनुमति का ऑडियो वायरल होने के बाद एफआईआर दर्ज कर ली गई है। व्हाट्सएप ग्रुप में यह ऑडियो वायरल हुआ है। खैरागढ़ के एक व्हाट्सएप ग्रुप में यह ऑडियो वायरल किया गया था, जिसके बाद से कार्रवाई देखने को मिल रही है और अब उस शख्स की तलाश की जा रही है जिसके द्वारा यह ऑडियो बनाया गया और वायरल किया गया। आगे बढ़ते हैं, खबर रायपुर से। कांग्रेस के एक और विधायक को कोरोना हुआ है। महासमुंद विधायक विनोद चंद्राकर को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। विनोद चंद्राकर ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी और कहा कि मेरे संपर्क में आने वाले सभी लोग अपनी जांच कराएं और रिपोर्ट आने तक अपने आप को होम क्वारंटीन रखें। खबर रायपुर से। डीजे वालों ने जमकर प्रदर्शन किया है। राजधानी के बूढ़ा तालाब पर इनके द्वारा प्रदर्शन किया गया। प्रशासन से डीजे बजाने की मांग ये कर रहे हैं। अनुमति इनके द्वारा मांगी जा रही है। डीजे बजाने की अनुमति नहीं मिलने से ये नाराज नजर आ रहे हैं। प्रदर्शन के बाद बूढ़ा तालाब से इन्होंने रैली निकाली। तो लगातार लॉकडाउन शुरू हुआ तब से लेकर आज तक डीजे वालों की परेशानी बढ़ती चली जा रही है और यही वजह है कि लगातार डीजे वाले प्रदर्शन कर रहे हैं और अपने प्रदर्शन के जरिए ये मांग करते हुए नजर आ रहे हैं कि इन्हें भी डीजे बजाने की अनुमति दी जाए। छत्तीसगढ़ सरकार होश में आओ, होश में आओ, हमारी मांगे पूरी करो। छत्तीसगढ़ में आओ, होश में आओ, हमारी मांगे पूरी करो। हमारी जबलपुर के सिकोरा तहसील के एक छोटे से गांव की रहने वाली जानकी ने जूडो में देश का नाम रोशन किया है और विक्रम अवार्ड से भी सम्मानित हैं, लेकिन आज वह आर्थिक संकट से जूझ रही हैं। जानकी ने जूडो की अंतर्राष्ट्रीय पैरा खिलाड़ी हैं, वह आंखों से देख नहीं सकती, बावजूद इसके उन्हें चुस्ती फुर्ती वाले इस खेल में एक मुकाम हासिल किया है। जानकी चाहती है
कि उन्हें उनके परिवार के किसी सदस्य को नौकरी या उसके लिए व्यक्तिगत 4 से 5,000 रुपये महीने की आर्थिक मदद उपलब्ध कराई जाए। मोटी नौकरी मिल जाती सर तो हम तो बहुत बैठे बैठे काम कर सकते हैं, क्योंकि हम ब्लाइंड है, कुछ कर नहीं सकते हैं। और जूडो खेलते हैं तो कब तक जूडो खेलते रहेंगे, जब तक हमारे पास यहाँ वहाँ पैसे मांग के कब तक हम काम चलाते रहेंगे, जब हमारी कोई सरकार नहीं सुनती है तो क्या मतलब। इंदौर में तेजाजी नगर थाना इलाके में ढाबा संचालक रमेश साहू की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि मृतक शिवसेना में प्रदेश अध्यक्ष रह चुका है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन उसे अब तक हत्यारों का सुराग नहीं मिल सका। साहू हैं जो ओम साई राम ढाबा जहाँ चलाते हैं खंडवा रोड पे। ये रात में जो है 1:30 से 2 बजे की घटना है। इनके ढाबे में आकर 3 बदमाश बताए गए, इन्होंने इनकी हत्या की है। क्या कुछ ले गए लूट के या कुछ ऐसा कोई जानकारी अभी तक आई है? अब इनके घर वालों से बात हुई है तो अभी तो ऐसा कुछ क्लियर नहीं है। इनका लूट के ले जाने की चीज़ें, जो सामान है उनका, ज्वेलरी है, वो भी सब वहीं पड़ा है, घर पे ही है। पुराने कुछ अपराध भी सर के ऊपर कुछ तेई नगर में और अदर उधर? हाँ, इनका पुराने रिकॉर्ड हैं वहाँ पे सदर बाजार थाने में बताए गए इनके रिकॉर्ड। एक अपराध नगर में भी है 2015 का, मारपीट का। जबलपुर के निजी अस्पतालों ने कोरोना इलाज के लिए जो दरें तय कर रखी हैं वह किसी को भी चौंका सकती है। उस पर बड़ी बात यह है कि जिला प्रशासन ने इस ओर अपनी सहमति भी जता दी है। इस लिस्ट के अनुसार अगर आप निजी अस्पताल के जनरल वार्ड में एक बेड लेंगे तो बेड प्रतिदिन 8,000 रुपये में दिया जाएगा। वहीं सेमी प्राइवेट कमरे के लिए आपको 11,000 रुपये देने होंगे। प्राइवेट कमरे के लिए 15,000 रुपये की दर तय की गई है। और अगर भगवान न करे आपको आईसीयू में एडमिट होना पड़ा तो 20,000 रुपये प्रतिदिन आपको देना पड़ेंगे। इसके अलावा डॉक्टरों और नाश्ता खाने का खर्च अलग रहेगा। वास्तव में यदि देखा जाए तो इस समय आर्थिक रूप से तंगी है और आम जनता में भी अर्थाभाव है, और निःशुल्क इलाज के लिए प्रशासन की ओर से और राज्य सरकार की ओर से जो व्यवस्थाएं हैं वो हमने व्यापक रूप से की हैं। और हमारा पूरा प्रयास है कि हम जिला चिकित्सालयों में और हमारे मेडिकल हॉस्पिटल में और हमारे कोविड सेंटर में हम मरीजों के लिए निःशुल्क व्यवस्था उपलब्ध कराएं। और हम ये प्रोत्साहन करना चाहते हैं कि लोग निजी हॉस्पिटल में ना जाएं, हमारे जो शासकीय अस्पताल हैं उसका भरपूर उपयोग करें और हम उनको जो निःशुल्क चिकित्सा की सुविधा है वो उपलब्ध करवाएंगे। और चलिए अब देखते हैं वायरल टॉप 10। भगवान गणपति की प्रतिमा पर बैठे चूहों और सांप का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें शिकारी और शिकार एक साथ वीडियो में नजर आ रहे हैं। धमतरी में भक्तों को नारियल में नजर आए भगवान गणेश। लोगों ने शुरू की पूजा अर्चना। नारियल में गणपति की आकृति देखने के लिए उमड़ने लगे लोग। हाथी ने समझा स्वच्छता का महत्व। आईएफएस अधिकारी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो। जमीन से कचरे को उठाकर डस्टबिन में डाल रहा था हाथी। रायपुर में एक युवक की पिटाई का वीडियो वायरल। कुछ लोग घेर कर डंडों से कर रखे हैं युवक की पिटाई। यूपी के बागपत में बदतमीजी करने पर टीचर ने की स्टूडेंट की धुनाई। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। ऑनलाइन क्लास में छात्रों ने की थी बदतमीजी। यूपी के लखीमपुर खीरी के दुधावा टाइगर रिजर्व में जंगल में गश्त कर रही वन विभाग की टीम के सामने अचानक आया टाइगर। टाइगर को देख पेट्रोलिंग टीम ने रोकी जीप। जीप के आसपास करीब आधा घंटा चहलकदमी करने के बाद चला गया टाइगर। बरेली में विधायक के गनर की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल। जाम में फंसी थी विधायक की गाड़ी। गनर ने एक कार चालक की कर दी पिटाई। मंदसौर में शराब के नशे में पुलिसकर्मियों का उत्पात। शराब पीकर सड़क पर किया हंगामा। 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड। यूपी के पीलीभीत में सड़क पर दिखा शिकारी। कार के आगे आया तेंदुआ। कार में बैठे लोगों ने बनाया वीडियो।
राजकोट में कार और ऑटो की जबरदस्त टक्कर, सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। ऑटो में सवार 5 लोगों में से 2 लोगों को आई गंभीर चोट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी है।